push yourself because no one is going to do it for you. Hi guys, well this is Sivanand here. Today I am going to teach you verb. verb का यूज कहाँ है, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इसे यूज करते हैं, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर वीडियो को ध्यान से देखें तो टोटली की टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अगर डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हो सके अगर नहीं हो तो फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से इसको डिटेल में कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पूरे ग्रामर का मेन चैप्टर आता है, मेन चैप्टर में से एक है। क्योंकि जब हमको वर्ब ही नहीं पता रहेगा कि कौन सा वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि क्या हमको कहाँ पे लगाना है। और वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा जो है ना वो सब्जेक्ट, हमारा जो वर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा ग्रामर भी चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब ही एक वर्ब 3 तरह का होता है। अब कौन सा यूज कहाँ करके हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, या फिर हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक सेंटेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा, ये सारा कुछ मदद वर्ब की ही हेल्प से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मैंने लाइन बोला कि हेल्प योरसेल्फ बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, क्योंकि आप अपने आप को हेल्प करें, क्योंकि आपके अलावा जो है ना वो कोई नहीं करने वाला है, आपके अलावा कुछ नहीं। पुश योरसेल्फ, आप आपको धकेलिए आगे की ओर, क्योंकि जो आपका काम है ना वो हर कोई नहीं कर सकता। मेरा काम है वो आप नहीं कर सकते, जो आपका काम है वो मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप अपना काम करें और पूरी लगन से करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्ब क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ब हमारा जो है मेन चैप्टर होता है, जिसको बोलते हैं लोग कर्म, जो हम लोग जिसकी सबसे पहले होता है कर्ता, जो हमको सब्जेक्ट बोले। दूसरा आता है कर्म, जिसपे काम, जिसके है मदद से हमारा काम होता है। और होता है क्या, लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, जो होता है जिसपे कर्म का फल पड़ता है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर सारा लोड चला जाता है करने के बाद। तो कर्म हमारा क्रिया है, वर्ब है, क्रिया है, वो हमारा एक्शन फॉर्मेट या किस फॉर्म में होता है वो समझते हैं। देखिए वर्ब 3 प्रकार का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। ये 3 तरह का हमारा वर्ब होता है। पर ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। मेन वर्ब हमारा एक्शन फॉर्म में होता है, एक्शन फॉर्म में होता है, या फिर इसके लास्ट में ना हो, इसके लास्ट में ना हो। मॉडल वर्ब हमारा ग्रामर का एक अलग ही चैप्टर होता है, जो भी मैं बताऊंगा कि क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज, एम, आर, वर, वाज, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के बाद सब्जेक्ट के बाद हम जस्ट यूज कर लेते हैं। बात समझ में आया? नहीं समझ में? जब हम बनाते हैं सेंटेंस, हमारा जो होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आता है ना, एचपी जिसको बोलते हैं हेल्पिंग, एचपी बोलते हैं शॉर्ट में, प्लस वर्ब आता है, तब हमारा अब ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा ग्रामर का एक्चुअल सेंटेंस बनाने का थीम्स है, क्योंकि हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ही डिसाइड करता है। समझ में आया? कौन डिसाइड करता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब का मेन रूप यूज करते हैं, जो हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये हमारा पूरा काम यहाँ तक हो चुका होता है, और इस पे हमारा काम पता चल जाता है कि कौन किया, कैसे हुआ। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट से ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे होता है। हेल्पिंग वर्ब हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, ठीक है, यही है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर कुछ प्रीपोजिशन है, टू है, वो अलग चैप्टर है, वो मैं नेक्स्ट बात वीडियो बनाऊंगा। तो उसको यूज करके हम यूज करते हैं वर्ब का फॉर्मेट यूज करते हैं। वर्ब का कितने फॉर्मेट होते हैं वो भी बताऊंगा, कि मेन वर्ब का कितना फॉर्मेट होता है। सॉरी, वर्ब का फॉर्मेट होती नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरा मेन वर्ब जो एक्शन फॉर्म में होता है, तीसरा मॉडल वर्ब। अब मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं वो भी हम समझेंगे इसी वीडियो में पूरी तरीके से, एकदम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। चलिए पहले हेल्पिंग वर्ब क्या था वो हम लोग कवर किया, कि हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। बात समझ में आया? सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए
डू डज डिड, ये सारा कुछ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैं एग्जांपल में आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। ही हैज डन, वह कर चुका है। सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। देखिए यहां पर हमारा तीनों यूज हुआ ना, यहां हम एम का यूज कर लिए, हैज का यूज कर लिए, वाज का भी यूज कर लिए। तो देखिए हमारा इससे हेल्पिंग वर्ब से हमारा सारा कुछ पता चल गया कि हमारा सेंटेंस किस पोजीशन में है, किस सिचुएशन में है। आई एम प्लेइंग का मतलब मैं अभी खेल रहा हूं, कंटिन्यू फॉर्म में हो गया। बात समझे, मैं अभी खेल रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में अभी है, तो हमारा पता चल गया कि हम कंटिन्यू अभी इस चीज को कर रहे हैं। दूसरा देखिए, ही हैज डन, वह कर चुका है, मतलब ये हाल ही में भी काम कर चुका है, ये परफेक्ट हो गया। टेंस का चैप्टर था, ये भी परफेक्ट हो गया। समझ में आया बात, परफेक्ट काम परफेक्ट हो गया। परफेक्ट टेंस को समझने के लिए यही समझिए कि काम परफेक्ट हो गया, खत्म, काम परफेक्ट खत्म, सेवा समाप्त। अब आए सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी। हमारा हेल्पिंग वर्ब से ये पता चल रहा था कि ठीक कहाँ लगता है, पास्ट में। तो ये हमारा सेंटेंस कहाँ चला गया, पास्ट में। इससे पता चला ना कि हमारा हेल्पिंग वर्ब का कितना यूज है, वर्ब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब से ही हमको पता चलता है कि हमारा सेंटेंस कौन सा सिचुएशन में है। बात समझ में आया? अब हमारा कौन सा सेंटेंस किस, अगर हमारा पास्ट में था तो हम पास्ट के उसके अकॉर्डिंग अब हम लगा दिए मेन वर्ब। पता चला, हम अभी प्ले खेल रहे हैं, कंटिन्यू फॉर्म में था तो हम एम के साथ आईएनजी का यूज किए। बात समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए हम लोग हैज यूज किए, ही हैज डन, मतलब वो काम समाप्त कर चुका था, तो हम लोग हैज के साथ भी3 का यूज हमेशा करते ही है। इसको बोलते हैं परफेक्ट। बात समझ में आया? तो परफेक्ट के साथ हम लोग ने डन यूज किया। अब उसी तरह से वो खेल रही थी, हमारा पास्ट में था, कंटिन्यूअस फॉर्म में था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यही था हेल्पिंग वर्ब। ये भी एक वर्ब का एक रूप है, ऑक्सिलरी वर्ब। तरह तरीके से लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आया? बिल्कुल। अब चलिए हम लोग मेन वर्ब की ओर चलते हैं। मेन वर्ब का सीधा सीधा एक्शन फॉर्म में रहेगा। वर्ब तो हो गया, चलिए देखिए कैसे समझते हैं। एक्शन फॉर्म मतलब काम चालू रहे, सुता हुआ नहीं रहना चाहिए इंसान, थका हुआ नहीं, पड़ा नहीं रहना चाहिए, एकदम मतलब कंटिन्यू काम जारी है, एक्शन में एनर्जेटिक रहना चाहिए। चलिए देखिए, और एक और पहचानने का तरीका है कि किसी भी वर्ब हो उसको पहचानने का तरीका यही है कि लास्ट में ना हो। कैसे? एग्जांपल से समझिए। रन का मतलब दौड़ना, हिंदी लिखिए, दौड़ना, प्ले खेलना, स्लीप सोना, ईट खाना। अब बताइए, आया ना? तो यही है खाना, पीना, सोना, रोना, उठना, बैठना, गाना, मारना, पीटना, जितना सोच लीजिए एक्शन फॉर्म में वो मेन वर्ब है। वो हम कैसे यूज करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब से। और ये हम देखते हैं कि हमारा कौन सा सिचुएशन डील हो रहा है। बात समझ में आया? तो यही है हमारा एक्शन फॉर्म। एक्शन फॉर्म 5 तरीका के होता है। अब वो कौन कौन होता है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो समझिए एक एग्जांपल से, ही ईट्स, वह खाता है, वह खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वह भी खाता है मतलब खाता है। समझ में आ रहा ना? एक्शन फॉर्म में वह खाता है, वह खाती है, वह सोती है, वह रोती है, गाती है, पीती है। समझ में आ रहा? ये है टेंस। ये हम हमेशा टेंस के ही हेल्प से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेंस। टेंस जब पढ़ाएंगे तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अगला है सी प्लेज। ये भी सेम ही है, वह खेलती है। ये भी एक है, क्या है कि एक हैबिचुअल थिंग्स है, मतलब हैबिट है, हॉबी जिसको हैबिट बोलते हैं हमेशा। चलिए अगला है यू रन। देखिए वह दौड़ता है, हम हेल्पिंग वर्ब तो हटाइए दिए,
है कि नहीं। तो ये हमारा जब सेंटेंस टेंस बनेगा तो टेंस इंडेफिनिट में हमको हेल्पिंग वर्ब हटा देना रहता है, और फॉर्मेटिव में जब ये टेंस पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्द टेंस भी शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद टेंस ही का नंबर है, तो बने रहिएगा। अगला देखिए, आई स्लीप हो गया ना। अगला देख लीजिए, इसमें तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं किए, अब यूज कर लेते हैं। देखिए, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट क्या है, दूध उजला होता है। तो ये भी हमारा क्या पता चल रहा है कि इंडेफिनिट में है, लेकिन हम इज का यूज किए हैं, लेकिन ये क्यों किए हैं वो हम बताएंगे जब टेंस पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी सीधा सीधा समझ लीजिए कि ये हम किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या है, इंफॉर्मेशन सेंटेंस अगर जब भी हम बनाए तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे, और अगर हम टेंस बनाए तो हमारा उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, वो एक्शन फॉर्म में होता है, तो हम वर्ब की सहायता से ग्रामर को बनाते हैं। बात समझ में आया? क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम वर्ब की हेल्प से बना लेंगे, प्रेजेंट में तो बिना हेल्प का बना सकते हैं, पास्ट में है तो उसी को वर्ब को भी टू कर देंगे, विल लगा देंगे। वो सब जब ग्रामर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में ता है तो ये लगता है तो हमको हर कोई को पता है कि टेंस है, लेकिन बात तो समझिए, अगर हम किसी चीज को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हम इज, एम, आर, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इस चीज का से हम यूज करके बनाएंगे। और टेंस में हम कैसे बनाएंगे, तो वो दौड़ता है, ही प्ले, बात समझ में आया, ही प्लेज, वो रोती है, सी वेप, विप मतलब रोना, उसके बाद एस लगा दीजिए। अब फिर क्राइज, अब कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो उसके साथ ही में जाए। तो कैसे हम यूज करेंगे, जब टेंस को शुरू करेंगे ना वो टोटली क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहेगा। तो चलिए बाहर में समझ में आया ना, क्या क्या है, रोना, सोना, उठना, पीना, गाना, जितना भी है सब हमारा मेन वर्ब में आता है। मेन वर्ब भरा पड़ा है, टेंशन नहीं है, आगे सारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो कि हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया होगा, मेन वर्ब समझ में आएगा। अगला चलते हैं मॉडल वर्ब। ये देखिए मॉडल वर्ब क्या होता है कि अलग तरीके का, थोड़ा सा कंफ्यूजिया होता है, लोग को समझ में नहीं आता, फंसने में लगता है, तो कंफ्यूजियाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक अलग स्पेशल केसेस में बनता है, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये हमारा ज्यादातर होता है क्वेश्चंस के लिए, या फिर हम किसी, देखिए हमारा क्या है, कैन है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो लेकिन इसको हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, फ्यूचर में भी कर लेते हैं। ऐसा एक मॉडल चीज है कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज करेंगे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से अगर देखें तो इज हम कभी भी पास्ट में यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एम का, आर का यूज हम कभी पास्ट में करेंगे ही नहीं, वाज या वर का हम प्रेजेंट में कभी करेंगे नहीं, फ्यूचर में करेंगे। अब देखिए हैव और हैज है तो हम इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे, हैड को पास्ट में यूज करेंगे, समझ में आ रहा ना। उसी तरह से लेकिन इसको हम तीनों फॉर्मेट में यूज कर लेते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। लेकिन हम कब और कैसे करते हैं, जब मॉडल ग्रामर पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात समझिए कि भारत का तीसरा रूप जो है वो मॉडल वर्ब है, वो हम तीनों जगह पे यूज करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और हम किस चीज, कौन सा, ये जो मॉडल वर्ब्स का जो इतने वेरिएंट्स हैं, कौन सा जगह पर हम कौन यूज करेंगे, उसका सिचुएशन क्या हुआ, ये सारा कुछ डिटेल में हम जब जानेंगे तो वो मॉडल वर्ब के चैप्टर में जानेंगे। चलिए समझ, मे मतलब सकना है, हमें माइट का मतलब सकना, इसका था में सकता था, कैन माने सकना, वुड का मतलब सकता था, वुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड वो भी है, शुड मतलब चाहिए, आउट में भी चाहिए ही। तो ये सारा कुछ हम मॉडल वर्ब्स में समझेंगे। एग्जांपल में आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। कैन यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो। ये हमारा क्या हुआ, मॉडल वर्ब्स की हेल्प से मैं बना दी। मे आई कम इन सर, मॉडल वर्ब की हेल्प से मैं क्या अंदर आ सकता हूँ सर। परमिशन लेने के सेंस में हो गया, लेने के सेंस में हो गया, कैपेसिटी के सेंस में हो गया, एबिलिटी के सेंस में हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। बात समझिए, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और आपका जो इमेजिनेशन होता है
उसके फॉर्मेट में हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। हल्के हल्के समझ में आ गया ना? यही समझिए कि हम पॉसिबिलिटी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हम लोग किसी को सवाल करने के लिए बुला लेते हैं। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, इमेजिनेशन, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं, मतलब करते हैं। अगला देखिए, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज पार्किंग सॉरी कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज पार्किंग। आप क्या बता सकते हैं कि किधर पार्किंग है? उसी तरह से नेक्स्ट है, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। बात समझ में आया? तो हम लोग परमिशन दे रहे हैं या हम पूछ रहे हैं, परमिशन मतलब किसी चीज से हम पूछ रहे हैं कि क्या है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आपके पास एबिलिटी है कि इंग्लिश बोल सकते हैं। समझ में आया? तो यही है मॉडल वर्ब्स। जब हम मॉडल वर्ब्स की चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। यहां समझ में आ रहा है? सीधा सीधा समझिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसे मैं बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मेरे पास कैपेसिटी है। मैंने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, आपके पास कैपेसिटी है इंग्लिश बोलने का? अगला, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज पार्किंग, क्या है? वेयर इज पार्किंग। वही बात कि मैंने आपसे पूछ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को बताइए प्लीज किधर है पार्किंग। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज रेलवे स्टेशन, कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज रेस्टोरेंट, वेयर इज पेट्रोल पंप, वेयर इज एटीएम। तो हम लोग ये सब चीज करके बना सकते हैं। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये भी एक मॉडल वर्ब्स में है। तो हमको कहाँ क्या यूज करना है, तो मॉडल वर्ब्स में हम लोग सारा कुछ कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो आई होप सो कि मॉडल वर्ब्स, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए टेंशन नहीं है। और मेन वर्ब का मैं फॉर्मेट अभी समझा देता हूँ, फिर कुछ लास्ट वीडियो में हमें दे दूंगा कि क्या क्या होते हैं। आप थोड़ा सा बेसिक के लिए मैं दे दूंगा कि 8-10 मेन वर्ब्स, उसके फॉर्मेट्स वगैरह, तो आप उस चीज को नोट कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कि देखिए मेन वर्ब का कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि कौन सा फॉर्मेट में हमें क्या लगाना है तो वो समझते हैं। देखिए पहला क्या है कि वर्ब का 5 फॉर्मेट होता है, V1, V2, V3 एंड V4 एंड V5। वर्ब का 5 फॉर्मेट होता है। V1 में क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। बात समझ में आया? गो, वेंट, गोज, गोइंग, गोज। डू का डिड, डिड का फिर डिड, डिड का फिर डन, डन का फॉर फ्रॉम डूइंग, और V5 क्या? डज। समझ में आया? उसी तरह ईट का है, V1 फॉर्म ईट है, V2 फॉर्म है एट है, V3 फॉर्म में ईटन है, और इसी तरह से वर्ब का 4 फॉर्म ईटिंग है, और V5 ईट्स है। चलिए एस और एस तो हम कब लगाएंगे ये भी टेंस में पढ़ा देंगे, लेकिन ये समझिए कि भावेल के साथ अगर V5 रहे और हम क्या यूज करते हैं, ये सारा कुछ अभी समझा देता हूँ। चलिए ठीक है, समझिए। V1 का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर टेंस कभी भी बनाना हो, और इसे भी अमूमन मैक्सिमम जगह यूज करते हैं। अगर टेंस को लिया जाए, वैसे मैक्सिमम टाइम अगर हम लोग बनाते हैं, अगर प्रेजेंट में रहे तो V1 क्या? V1 प्रेजेंट में V1 का यूज हम करते हैं। लेकिन कभी कभी बनाना पड़ता है कि जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हमारा तो अलग हो गया, लेकिन हमारा प्रेजेंट में अगर मैक्सिमम जगह जो यूज करते हैं हम लोग जो है V1 का यूज करते हैं। चलिए V2 हमारा हमेशा पास्ट फॉर्म होता है, ये आप मन कर लगाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्या यूज करेंगे? V2 लगाने से हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिक फ्रेम हो जाता है कि वो पास्ट में चला गया। एग्जाम्पल में जैसे समझ सुनिए, आई वेंट, मैं गया या मैं गया था। दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा, यू स्लेप्ट, क्या है? स्लिप, स्लिप्ड नहीं स्लेप्ट होता है। अब स्लेप, स्लिप, स्लेप, स्लेप, स्लीपिंग, स्लिप्स। समझ में आया? आई डिड, आई डिड डू नहीं करेंगे हम लोग, पास्ट में बनाने के लिए होगा तो आई डिड, मैंने किया या मैं किया था, हो गया। इतना ही से हमारा पास्ट फॉर्म सेंटेंस चेंज हो जाता है। चलिए वर्ब का तीसरा रूप हम लोग कहां यूज करते हैं? परफेक्ट। जब हम कभी भी परफेक्ट टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हम क्या बोलते हैं? V3। ये तीनों में लगेगा, प्रेजेंट
प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में हो, ये तीनों का अगर परफेक्ट टेंस है तो हम आंख मूंद करके भार्व का तीसरा ही फॉर्म लगाएंगे और कुछ लगाना नहीं है। क्या? हाँ, भार्व का फॉर्मेट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा, मेरिट में चेंज नहीं होगा। हमारे भार्व का तीसरा ही रूप लगता है। परफेक्ट में कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, ये तीनों में हम लोग क्या यूज करते हैं? भार्व का थर्ड रूप। समझ में? हाँ, अब आइए भार्व का चौथा रूप, जिसको बोलते हैं V4 प्लस ING, मतलब भार्व का प्लस ING लगाते हैं। इसको एक और बोला जाता है जिरंड। नो कंफ्यूज आ जाता कि जिरंड क्या है, इसी को बोला जाता है भार्व प्लस ING लगा दीजिए, जिरंड हो गया। आप एक इसको इस तरह से समझ सकते हैं, भार्व प्लस ING लगा दीजिए, या फिर भार्व का चौथा प्लस कर दीजिए। भार्व का चौथा रूप यही है जिरंड। लोग इसी में कंफ्यूज आ जाता है। और जिरंड हम लोग कब यूज करते हैं? हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म रहता है, मतलब काम जारी है। बात समझ में आया? यस, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, यू आर फेड, यू आर स्लीपिंग, यू आर गोइंग, यू आर स्टडिंग। क्या? काम जारी है। कंटिन्यूअस फॉर्म यही होता है। अब वो चाहे हमारा कोई भी फॉर्म, प्रेजेंट में प्रेजेंट में आई एम प्लेइंग, पास्ट में आई वाज प्लेइंग, फ्यूचर में क्या? यू विल प्लेइंग। गुड ना? हाँ, तो यू विल प्लेइंग। तो हमारा वर्ब का कोई भी टेंस हो, मतलब टेंस कोई भी हो, अगर हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म रहे तो हम ING ही लगाएंगे। प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर से कोई मतलब नहीं लगाएंगे। भार्व का चौथा फॉर्म। अब आइए भार्व का पांचवा फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? भार्व का पांचवा रूप अमूमन किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और भी कहाँ पे? तो वो समझिए कि भार्व का जब हम पढ़ाए थे कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हम स्ट्रक्चर पढ़ाए थे। तो उसमें थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जो होगा, सिंगुलर जो नाउन होगा, उसमें हम यूज करते हैं भार्व का पांचवा फॉर्मेट। बात समझ में आ? जो हम पढ़ाए थे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, तो उसमें सिंगुलर नाउन के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन, क्या समझे? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन में हम लोग भार्व का पांचवा रूप यूज करते हैं। बात समझ में आया? तो यही था भार्व का फॉर्मेट। बाकी अब टेंस अगला चैप्टर होगा, इस पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद टेंस शुरू करेंगे, तो आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो कि भार्व कौन क्या है, भार्व का कितने फॉर्मेट है, कितने तरह का होते हैं, और मेन भार्व का कितने, आई होप सो कि समझ चुके होंगे। तो ये जो आपका भार्व का पांचों फॉर्मेट है, मैं कुछ वर्ड्स को फ्रेम करके दे दूंगा, आप उसको नोट्स करके आप माइंड में रख लीजिए, ताकि हम सेंटेंस अगर आपसे पूछे, हाँ, लाइव क्लासेस भी होगी जिसमें मैं आपसे पर्सनली डायरेक्ट क्लास में क्वेश्चन करूंगा और आपका आंसर आना चाहिए 2 मिनट्स में। बहुत ही कम समय में 2 मिनट्स में सारा कुछ कंप्लीट, 2 सेकंड में आना चाहिए। स्टार्टिंग में तो आपको समय लगेगा फ्रेम करने में, लेकिन वो गते जब आपका प्रैक्टिस होगा तो 2 सेकंड में आंसर दे दीजिएगा। तो ये चीज को माइंड में ऐड कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।